हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स प्लस पॉइंट की टू सक्सेस। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि इकॉनमी में इनकम कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है। ठीक है, और रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी आप बताए थे आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में कि 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। कितने फैक्टर होते हैं? 4 सेक्टर। ठीक है, पहला कौन सा होता है? हाउस होल्ड, नेक्स्ट प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट और 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे डिटेल से पता हो गया होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से हमको बता देते हैं आपको कि हाउस होल्ड सेक्टर किसे कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो गुड्स और सर्विस का कंजप्शन करता है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो वो है कि हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर सेक्टर किसको कहते हैं? जो गुड्स और सर्विस को बनाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, इसको हम फर्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसर सेक्टर से दोनों से क्या करता है? टैक्स लेता है। ठीक है, अब टैक्स लेता है तो लोगों को क्या देता है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, मतलब सुविधाएं देता है उनको। ठीक है, और नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जिसको फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आते हैं। इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों सेक्टर के बारे में उतना नहीं जानना है। ठीक है, आपको जो मेन पढ़ना है वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी, इसको मत भूलिएगा। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब चलिए इसमें है नेक्स्ट इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है। ठीक है, इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ईच सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और अदर। कि इंटरसेक्टर जो फ्लो होता है इसमें बता रहा है कि जो जितने भी सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, ये 4 सेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे सेक्टर एक दूसरे से किसी न किसी से डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब डिपेंड होने का मतलब क्या हुआ? कोई न किसी से कुछ न देता लेता होता है। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या देता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विस परचेस करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है और प्रोड्यूसर क्या करता है उसके बदले में? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसके बाद तो इंटरसेक्टरल फ्लो समझ गए कि जितने भी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंड होते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला दिस लीड्स टू द इंटरसेक्टरल फ्लो आइदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी। ठीक है, तो बोला जो इंटरसेक्टर फ्लो होता है इन्हीं की वजह से, मतलब जो इकोनॉमी में जो जितने भी सेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से डिपेंड है, तो इसी रीज़न से, इसी वजह से इनके बीच में इंटरसेक्टरल फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब ये जो फ्लो होता है वो किसके फॉर्म में हो सकता है? गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर फ्लो का टाइप भी बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो के 2 टाइप्स होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ठीक है, और मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रियल फ्लो क्या होता है। ठीक है, रियल फ्लो का मतलब आपको इसमें मेन जो पॉइंट याद रखना है बात में, दोनों एकदम आसान है। सबसे पहले रियल फ्लो क्या होता है? इसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, और मनी फ्लो में पैसे का फ्लो होता है, मनी का। ठीक है, तो ये मेन बात याद रखिएगा पहले। अब हम रीड करते हैं इसको। रियल फ्लो क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
एमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर होते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर की, ठीक है। तो इन सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो में वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। फिर बात सुन लो, रियल फ्लो में डिफरेंट सेक्टर के बीच में जो फ्लो होता है वो गुड्स एंड सर्विस का होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और इधर है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम इंटर सेक्टर फ्लो में ही आपको बताए थे कि जितने भी सेक्टर होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटर डिपेंड होते हैं, और उन्हीं के बीच में इंटर सेक्टरल फ्लो होता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विसेज, और फैक्टर सर्विस क्या होता है आप तो जानते ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और प्रोड्यूसर इसका भी तो बनता है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, गुड्स परचेज एंड सोल्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या देगा, फैक्टर सर्विस। कहीं पैसे की बात हुई है नहीं। तो रियल फ्लो में बार बार ध्यान रखना, मनी का फ्लो एकदम नहीं होता, पैसे का जो फ्लो होगा वो इसमें होगा मनी फ्लो में, ठीक है। तो रियल फ्लो में बस ओनली गुड्स एंड सर्विस का ही फ्लो होता है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है फैक्टर सर्विस, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो मनी फ्लो क्या होता है, लिखा है इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर होते हैं मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जो फ्लो होता है वो किसका होता है, मनी का होता है, पैसे का होता है, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। अब ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। जैसे कोई हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा तो खर्च करेगा ही, ठीक है। तो जो पैसा वो खर्च करता है उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो पैसा खर्च करेगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर पेमेंट, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ पैसे की बात हुई है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए फिर से, रियल फ्लो क्या होता है, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, और मनी फ्लो में पैसे का फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। सर्कुलर फ्लो देखिए एक तरीके से अनएंडिंग प्रोसेस होता है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम तुमको बताया कि हम बस दो सेक्टर के बारे में ही हम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो टू सेक्टर मॉडल में कैसे फ्लो होता है, ठीक है, इसमें देखिए। चलिए तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का सेल्स करता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, ठीक है। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता था गुड्स एंड सर्विसेज पे वो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, ठीक है। और उसी के बदले में इसको क्या मिलता है, गुड्स मिल जाता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर पहले ऊपर दोनों ये देखो एरो, हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूसर को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस देगा, ठीक है। फिर अब ये तो सिंपल है, ठीक है। प्रोड्यूसर इसको क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस, ठीक है। अब तुमको पता होगा ना कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो फैक्टर सर्विस इसको मिलता है, कहाँ से मिलता है, हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उसी के बदले में इसको मिलता है फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स सेल करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स सेल करेगा, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको गुड्स
सर्विस परचेस करने के लिए एक्सपेंस करेगा। और हाउस होल्ड सेक्टर इसको देगा फैक्टर सर्विस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और प्रोड्यूसर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगा।